गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जिसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ पिछला क्लास का स्मरण कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे E5 नंबर में आता है, Z10 नंबर में आता है, O15 नंबर में आता है, T20 नंबर में आता है और Y25 नंबर में आता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में गोल घेरा में रखे हुए थे। पिछला वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग में E5 नंबर में था, J10 नंबर में था, O15 नंबर में था, T20 नंबर में था और Y25 नंबर में था, जिसको हम लोग अंडरलाइन किए हुए थे। अब हम लोग टाइप्स 1 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें शुभम एक नाम है। शुभम को सांकेतिक भाषा में TVCIBN लिखा जाता है। तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखें, ये क्वेश्चन है। तो चलिए, शुभम का स्पेलिंग होता है SUBHAM, शुभम हो गया। और शुभम को किस सांकेतिक भाषा में लिखा है तो TVCIBN। तो इसी प्रकार सत्यम को कोड भाषा में लिखेंगे तो SUBHAM, शुभम हो गया। तो एस के बाद क्या होता है टी, तो S 19 में आया और T 20 नंबर में था। S हमारा कितना में था 19 कहने का मतलब 19 था, और T हमारा कितना हो गया तो 20 तो 19 से एक बढ़ा ना 20, तो देखिए S के बाद T होता है। ठीक उसी प्रकार U हमारा कितना में होता है 21, U कितना में होता है 21, और V हमारा कितना में होता है 22, कितना में होता है 22। तो U के बाद V, ये भी एक इंक्रीज किया। B कितना में होता है 2, कितना में होता है 2। अब B के बाद यहाँ पे क्या है C हमारा कितना में हो गया 3 में। H हमारा कितना में है 8, कितना में है 8। तो H के बाद क्या चला गया I हमारा कितना में होता है 9 में, I हमारा 9 में। A कितना में होता है 1, A क्या है 1, तो A किस में चला गया B। M कितना है 13, M कितना होता है 13, और N कितना होता है 14। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इससे इधर आने में एक इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो S के बाद T, U के बाद V, B के बाद C, H के बाद I, A के बाद B और M के बाद N। तो कहने का मतलब शुभम से इधर जैसे कोडवर्ड में आए तो एक बढ़ते जा रहा है। उसी प्रकार सत्यम, तो S कितना में होता है 19 में होता है। A कितना होता है 1, T कितना होता है 20, Y कितना होता है 25, देखिए यहाँ पे 25 है, और A कितना है 1, और M कितना है, M हमारा होता है 13। चलिए अब इसको सांकेतिक भाषा में लिखते हैं। तो S के बाद क्या होता है T, तो S के बाद T हो गया। A के बाद क्या होता है B, T कितना है 20 नंबर में, तो 21 में क्या होता है U, क्या हो जाता है U लिख दिए। Y कितना है 25, तो 26 में क्या होता है Z, क्या होता है Z। A कितना होता है 1, तो दूसरा में क्या हो जाएगा B। M क्या है 13, तो 14 में क्या हो जाएगा N। तो इस प्रकार सत्यम का कोडवर्ड यानी सांकेतिक भाषा में आ गया। अब इसका आंसर ये पूरा हो गया। अब टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में इसमें है श्वेता, SWETA। श्वेता को सांकेतिक भाषा में RVDSZ लिखा जाता है। तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं श्वेता S कितना में आता है 19 में आता है, तो R कितना में आता है 18 में, तो 19 से 18 गया तो एक घट गया। 23 कितना, W कितना होता है 23, W 23, तो V कितना होता है 22, कितना होता है 22, तो 23 से 22 एक घट गया। E कितना होता है 5, कितना होता है 5, तो D कितना होता है 4, कितना होता है 4। अब T कितना होता है 20, और यहाँ पे S कितना है 19, एक घट रहा है। A कितना होता है 1,
A1 में होता है और 27 में भी होता है। तो जेड कितना हो जाएगा 26। यहाँ पे गौर कीजिएगा तो एस क्या था 19 में और आर कितना हो गया 18। तो एस घट रहा है तो इसको उल्टा पढ़िए, आर के बाद एस, भी के बाद डब्लू, डी के बाद ई, एस के बाद टी और जेड के बाद ए। तो इसी सांकेतिक भाषा में रिंकी को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर कितना में 18 में, आर कितना में 18 में, आई कितना में है 9 में, एन कितना में है 14 में, के कितना में है 11 में, के कितना में है 11 में और आई कितना में है 9 में। तो चलिए इसको सांकेतिक भाषा में लिखते हैं। आर कितना में 18 तो इसको 17 वाला लिखेंगे। तो 17 में क्या है, 17 में क्यू है, क्या है क्यू, इसीलिए क्यू लिख रहे हैं कि यहाँ पे एक घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी घटने को करते हैं डिक्रीज। तो आर 18 में था तो क्यू 17 में हो गया। आई 9 में था तो यहाँ पे 8 में एच होता है, क्या होता है एच। एन क्या है 14 तो 13 में क्या होगा, 13 में एम होता है एम। के क्या है 11 तो 10 में क्या होगा जे, एक घटा के लिखना है। और यहाँ पे आई 9 में है तो 8 में क्या होगा एच। ये हमारा सांकेतिक भाषा में रिंकी को लिख दिए, ये आंसर आ गया। अब टाइप 3 के बारे में देखेंगे। तो टाइप 3 क्वेश्चन 3 है LOAC लॉस, LOAC लॉस को सांकेतिक भाषा में MQVI लिखा जाता है। तो गेन का मतलब होता है प्राप्त और लॉस का मतलब खोना और लेस का मतलब होता है प्राप्त करना। गेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो LOAC लॉस, LOAC लॉस मतलब नुकसान या खोना, LOAC। तो L के बाद यहाँ पे क्या है M, तो L 12 में होता है, M 13 में होता है, एक इंक्रीज कर रहा है। चलिए इसको लिखते हैं, L कितना में है 12 में, M कितना में है 13 में, तो एक इंक्रीज कर गया है ना। अब O कितना में होता है 15, O कितना में है 15 और Q कितना में होता है 17 में। तो कितना इंक्रीज कर रहा है 2 का इंक्रीज कर रहा है। S कितना में होता है, S 19 में होता है, 19 में। अब यहाँ पे V कितना है 22, तो 19 से 22 कितना इंक्रीज किया, तो 3 का इंक्रीज किया। और यहाँ पे E कितना में है 5, E कितना में होता है 5, तो अब यहाँ पे 4 इंक्रीज करेगा, तो 4 इंक्रीज 5 में 4 देंगे तो 9, तो 9 में क्या है I। इस तरह का क्वेश्चन कोडवर्ड में दिया था। तब इसको गेन देखते हैं। G 7 में होता है, G 7, A कितना है 1 में, I कितना है 9 में और N कितना है 14 में। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। G के बाद क्या होगा H, इसलिए कि एक इंक्रीज कर रहा था, दूसरा में कितना इंक्रीज करना है 2, तो A कितना है 1 में, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा। तो 3 में क्या होता है C, क्या होता है C। अब यहाँ पे 2 इंक्रीज किए, अब I में कितना इंक्रीज कराना है 3, तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 क्या होता है L, 12 कितना होता है L। अब यहाँ पे N कितना में 14 में कितना इंक्रीज कराना है 4, तो 18, 14 और 4 कितना होगा 18, तो 18 में क्या होता है, लोग देखें कि 18 में R आता है। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि गेन का सांकेतिक भाषा HCLR होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।